हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज की वीडियो बड़ी खास है। एक्चुअली ये वीडियो वैसे मैं प्लैटिनम मेंबर के लिए बना रहा था, क्योंकि इसमें मैंने एक अच्छी एफएनओ की स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी थी और उनको समझाना था कि भाई मैं इस तरह की स्ट्रैटेजी क्यों लगा रहा हूँ। पर मेरे मन में विचार आया कि यार इतनी सारी मेरी फ़ैन फॉलोइंग है, क्यों ना उनसे भी इस वीडियो को शेयर किया जाए। तो पर प्लैटिनम के मेंबर्स को थोड़ा बुरा लग रहा होगा, तो मैं उनको ये कहूँगा भाई देखो, आपके लिए तो मैं इतनी सारी वीडियो एक्सक्लूसिव लाता हूँ, हर रोज़ लाता हूँ, पर एक आध वीडियो जो मुझे लगता है लोगों को बतानी चाहिए तो उस करके मैं इसको ले आया हूँ। पर ये सिर्फ 3 घंटे के लिए अवेलेबल है, क्योंकि जो मेरे डाई हार्ड फ़ैन हैं, मैंने देखा वो पहले 3 घंटे में मेरी वीडियो देख लेते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने 3 घंटे के लिए ओपन रखा है। ये बहुत सफिशेंट टाइम है। ये मैं अपनी एक्स्ट्रा वीडियो, ईमानदारी से देखा जाए, प्लैटिनम एक्सक्लूसिव वीडियो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर ऑल यू गाइज, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। तो आइए अब वीडियो को बढ़ाते हैं। देखो भाई, आप में से बहुत लोग मुझसे लगातार नाराज़ हो रहे थे, जनरल पब्लिक, कि भाई सर ने कह दिया बाज़ार 6000 आएगा, बाज़ार 6000 आया नहीं और हमने शेयर ख़रीदा नहीं, हम जो है पीछे रह गए। तो बेटा पहली बात तो ये कहूँ, देखो मैंने कभी किसी को फोर्स तो किया नहीं कि आप शेयर मत खरीदो। आपको अच्छा लगता है तो आप खरीद लिया करो, मेरी बात को इग्नोर कर दिया करो। पहला तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, और ये मैं सदा देता आया हूँ कि भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब मैं दूसरा बात बताता हूँ। देखो आज भी मैं अपनी बात पे टिका हुआ हूँ। कई बार मैं वीडियो लेके आता हूँ, उसमें बोलता हूँ बाजार 10,600 हो जाएगा। भाई उस वक्त जो चार्ट पे होता है वो बता देता हूँ, पर इसका मतलब थोड़ी जब मैं कह रहा हूँ बाजार अब 10,600 हो जाएगा तो इसका मतलब मैंने ये कह दिया बाजार 6000 नहीं जाएगा। वो आपका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। मैं आज भी अपनी बात पे टिका हुआ हूँ। आज भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ बाजार 6000 आएगा 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 आएगा। पर लोगों को फोमो हो गया, कह रहे सर नैस्डैक चला गया, लाइफ टाइम आए। भाई साहब ये धोखा है, इस धोखे में सब फंसेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक बात, मुझे बताइए, आप मेरे से लगातार पूछते हैं बाजार 6000 कब आएगा। मैं आपको बताता हूँ बाजार 6000 कब आएगा। बाजार 6000 तब आएगा जब आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे, जब आपकी अंटी में माल नहीं रहेगा, तब बाजार 6000 आएगा। आज कैसे 6000 आ जाए? आज मीडिया की वजह से मेरे जैसे कई लोग जो हैं शोर शोर मचा के कह रहे हैं कि बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर संभला हुआ है, उसने माल नहीं खरीदा। और ऑपरेटर ये बात जानता है, अगर आज ऑपरेटर बाजार को छोड़ दे और बाजार गिर के 6000 आ जाएगा, तो आप जैसे सारे प्यारे प्यारे रिटेल इन्वेस्टर 6000 पे माल खरीद लोगे और इतने अमीर हो जाओगे कि ऑपरेटर गरीब हो जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए, ये शेयर बाजार है, इसमें आम आदमी कभी नहीं जीतता। जीतती एक ही हस्ती है, और वो हस्ती है ऑपरेटर। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, मैं कितनी कोशिश कर लूं, मैं जीत नहीं सकता, जीतेगा ऑपरेटर। अब आप कहेंगे ऑपरेटर जीतेगा, ये क्या बात है? यही तो मजेदारी बात है। हमें ऑपरेटर से नहीं जीत सकते। ऑपरेटर के पास बहुत पैसा है, बहुत शक्ति है, वो बाजार को हिला देता है। अरे भाई इस वक्त हालात इतने खराब है, मेरी मामी जी का देहांत हो गया, मैं जा नहीं पाया, आज तक मुझे अफसोस है। बैठे हुए घर पे मेरी मम्मी इतनी परेशान थी कि यार मेरी भाभी का देहांत हो गया, मैं जा नहीं पा रही। मेरी मम्मी 76-75 साल की है, तो जाना उनके लिए मना था। वो इतनी दुखी थी। ऐसा कभी देखा है आपने? अमेरिका में रॉयट्स हो रहे हैं, वीडियोस घूम रही है, देखिए लोगों ने जला दिए शोरूम के शोरूम, और नैस्डैक टॉप पे है। भाई साहब इसलिए टॉप पे क्योंकि अभी रिटेल इन्वेस्टर की जेब में पैसा पड़ा है। जब तक रिटेल इन्वेस्टर की जेब में पैसा खत्म नहीं होगा, बाजार नीचे नहीं आएगा। आप बाजार में ऑपरेटर की स्ट्रैटेजी समझिए। ऑपरेटर हमको अंधा कर देगा, हमें नजर आना बंद हो जाएगा। जिन्होंने 6000 7,500 पे माल नहीं खरीदा, वो तड़प रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। उनमें से ऐसे बहुत थे जिन्होंने 9000 पे माल खरीद लिया, और जिन्होंने 9 पे नहीं खरीदा उन्होंने 9.5 पे खरीद लिया। जिन्होंने 9.5 पे नहीं खरीदा आज 10 पे खरीद रहे हैं, और जिन्होंने आज 10 पे नहीं खरीदा, मैं गारंटी से कहता हूं जब इंडेक्स 10.5 हो जाएगा तो वो 10.5 पे खरीदेंगे। और तब तक भी अगर सारे रिटेल इन्वेस्टर माल नहीं खरीदेंगे, बाजार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वो 11,000 चला जाएगा, ताकि सबकी जेब से पैसा निकल जाए। वो इन्वेस्टर जिन्होंने 10.5 पे नहीं खरीदा होगा, वो 11 पे खरीद लेंगे। अल्टीमेटली आपका हौसला तोड़ देगा, आपको बौखला देगा, आपके मन में डर पैदा कर देगा, आपको लगेगा मेरी ट्रेन छूट गई, और आप अल्टीमेटली बाजार में एंटर कर जाएंगे। जब तक मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर बाजार में एंटर नहीं करेगा, बाजार नहीं गिरेगा। इसी तरह बाजार नीचे जाएगा और डबल तेजी के साथ ऊपर चढ़ेगा, जब तक आपकी और मेरी अंटी का पैसा खाली नहीं हो जाएगा। हम ऑपरेटर से नहीं जीत सकते। हम सिर्फ कुछ खास रिटेलर जो संभल के चलेंगे, केवल वही ऐसे होंगे जो दिशा के विपरीत, सभी लोगों के विपरीत, सभी लोगों के कहने के बावजूद कि बाजार नहीं गिरेगा, वो माल नहीं खरीदेंगे। केवल उन्हीं चंद रिटेल इन्वेस्टर की जीत होगी।
क्योंकि वो ऑपरेटर को भाप पाएंगे, बाकी सब ऑपरेटर के कब्जे में आ जाएंगे। बात को समझिए, आज आपकी जेब में माल है इसलिए भाव ऊंचे हैं, भाव ऊंचे हैं, भाव बढ़ेंगे जब तक आपकी जेब से माल नहीं निकल जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर घबरा जाएंगे, टूट जाएंगे और वो माल खरीद लेंगे, उसके बाद बाजार गिरेगा। क्यों? क्योंकि तब आपकी अंटी में माल नहीं शेयर होंगे। तब ऑपरेटर कहेगा भैया अब माल नहीं बचा, अब ये शेयर खरीदने लायक नहीं रहे, अब ये शेयर बेचने लायक रहे हैं। तब बाजार को 6000 ले जाएगा। तब ऐसी स्थितियां हो जाएंगी कि 6000 रुपये आपको लगेगा, बाजार 7 आएगा, 6.5 आएगा, 6 आएगा, जो भी लेवल आएगा उस पर आपको सदा ये लगेगा बाजार और नीचे जाएगा, बाजार और नीचे जाएगा। स्थितियां इतनी विकट हो जाएंगी और आप अपना माल बेच देंगे और उस वक्त माल खरीदेगा ऑपरेटर। भाई ऑपरेटर से नहीं बच सकते। बैड कमेंट्स दे देते हैं आप लोग, बुरे कमेंट्स दे देते हैं, आप सोचते हो कि सर टूट जाएंगे। अरे सर चट्टान है, चट्टान, कितनी बारिशें आ जाए, कितने तूफान आ जाए, वो वहीं बैठे रहेंगे। भाई साहब मैं हाथी हूं, चूहा नहीं हूं जो पार्टी बदल लूं। हाथी हूं जो एक बार बैठ गया तो हिलता नहीं है। आज भी मेरे लिए अपने लिए मन में बिठा रखा है, माल खरीदूंगा तो 6 पे 6 पे 6 पे, स्टार्ट जरूर कर दूंगा 8 पे, लेकिन सही माल जो है जैसे जैसे बाजार 8 के नीचे जाएगा अपनी खरीदारी बढ़ाऊंगा। मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं, आप चाहे कितना भी कहें। और मैडम बड़ी दुखी हो रही थी, बड़ी नाराज हो रही थी, क्या आपने ये वीडियो बनाते हो और इतने बैड कमेंट दे रहे हैं। मैंने कहा अभी तो बैड कमेंट की शुरुआत है, ये बैड कमेंट्स रुकेंगे नहीं। जब तक ये बैड कमेंट्स बढ़ेंगे नहीं, जब तक लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से हटेगा नहीं, तब तक बाजार गिरेगा नहीं। आप देखिए कोई आपको ऐसी बात बोलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं जब तक आप लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से नहीं हट जाएगा तब तक बाजार नहीं गिरेगा, क्योंकि तब तक आप माल नहीं खरीदेंगे। जैसे जैसे आपका विश्वास मेरे ऊपर से हटेगा, जैसे जैसे आपको लगेगा नहीं सर गलत कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसे वैसे हम अपनी मंजिल की तरफ, मैं अपनी मंजिल की तरफ और मेरे को जो चाहने वाले लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। क्योंकि जब लोग ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का विश्वास हटता जाएगा और वो माल खरीदते जाएंगे, वो कहेंगे एमके जैन को कुछ नहीं आता, वो कहेंगे एमके जैन बेवकूफ है, वो कहेंगे एमके जैन ये है, वो कहेंगे एमके जैन वो है। और जो दूसरे चैनल वाले हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं कभी भी किसी के चैनल के बारे में कुछ नहीं बोलता। अब मैं बोलूंगा तो ऐसे ऐसे शब्द, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, कितनी बुराइयां करते हैं, मैं सिर्फ कमेंट हटा देता हूं, भले बुराई किसी और चैनल की हो, मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं कहता क्या जरूरत है, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे मेरे मेंबर्स बताते हैं, मैं कहता कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप सब्र रखो। मैंने बचपन में एक बात सीखी थी, जो कमजोर आदमी होता है वो बदला लेता है, जो कमजोर होता है वो बदला लेता है, जो मजबूत होता है वो माफ कर देता है, और जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो मैं ना तो आपसे बदला लेता हूं, ना मैं आपको माफ करता हूं, मैं आपको नजरअंदाज कर देता हूं। आप कुछ भी लिख दीजिए, नजरअंदाज है। क्यों? क्योंकि भाई हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है और साइड में लोग जो भी कहते रहे, मैं आगे का मुहावरा पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग ये मुहावरा कमेंट्स में लिख देते हैं मुझे सांत्वना देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। मैडम देख रही है, कह रही सांत्वना नहीं होता, सांत्वना होता है। मेरे को सांत्वना देने के लिए आप लिख देते हो हाथी चले बाजार डैश 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 डैश। मैं सब पढ़ता हूं अच्छे बुरे कमेंट, पर मैं नजरअंदाज कर देता हूं। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं जब बोला था बाजार 6000 आएगा, मुझे तब भी पता था एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, मेरे खिलाफ लिखेंगे, क्योंकि वही दिन तो होगा जब बाजार 6000 के नजदीक गिरना शुरू होगा। अभी तो कुछ लोग ही बुरा बोल रहे हैं, तो बाजार कैसे गिरेगा? यानी अभी भी लोगों को विश्वास है कि बाजार 6000 आ जाएगा। बाजार उस दिन 6000 आएगा जब हर आदमी का विश्वास इस बात से उठ जाएगा कि बाजार 6000 आएगा, क्योंकि तब तक आपकी अंटी में माल रहेगा। ऑपरेटर ने आपकी अंटी से माल निकालना है। आप पता नहीं मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक अंटी से माल नहीं निकलेगा, हर निवेश कहते रिटेल निवेशक खोखला नहीं हो जाएगा, वो बाजार को नहीं गिराएगा। वो आपको ऐसे ऐसे चांद सितारे दिखाएगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सोच के देखिए, हमने दिल पे हाथ रखिए। और मैं बता दूं आपको, मैं ये वीडियो, मैं आपको इतना बोल रहा हूं, वीडियो में बोलता हूं, आप सोचते होंगे सर बोल रहे हैं, मैं बोलता हूं, पर इसके बावजूद भी जानता हूं, मान लो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को हम कहें 100% है, ये 100% पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये लिखी हुई बात है। इसमें से 5 से 7%,
डिक्लेयर कर रहा हूं ओपन प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ वही पैसा कमा पाएंगे, बाकी 90 से 95% को घाटा होगा होगा होगा। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को घाटा होगा तभी तो ऑपरेटर को फायदा होगा, और ऑपरेटर का फायदा निश्चित है, वो बहुत बड़ी ताकत है, वो जीतेगा जीतेगा जीतेगा। तो बस आपने रिटेल इन्वेस्टर ने ऑपरेटर से नहीं जीतना है, आपने रिटेल इन्वेस्टर ने दूसरे रिटेल इन्वेस्टर से जीतना है। नहीं, मेरी बात समझ में आई? आप समझ लीजिए दो तरह के रिटेल इन्वेस्टर हो गए, 95 है जो फ्लिकरिंग माइंड के, जो घबरा जाते हैं जल्दी, जिनको फोमो का शिकार हो जाता है, जो टूट जाएंगे, और 5% वो है जो टूटेंगे नहीं। तो अगर आप इन 5% में आते हैं और इन 95% से जीतते हैं, तभी आप मार्केट की गिरावट का फायदा उठा पाएंगे। अरे ये लिखी हुई बात है कि रिटेल इन्वेस्टर जीत ही नहीं सकता। रिटेल इन्वेस्टर को ऑपरेटर से नहीं, कमजोर रिटेल इन्वेस्टर से जीतना है। आज इतने सारे लोग लिखते हैं कि बाजार नहीं गिरेगा, दूसरे चैनल वाले मजाक उड़ाते हैं बाजार चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है। अरे ग्राउंड रियलिटी देखो। आज भी मेरे पास एक फोन आया, फोन पे आती बोलता है सर 60 लाख का नुकसान हो गया। परसों एक का फोन आया, लोग अपॉइंटमेंट लेके मेरे से पूछते हैं और मैं टाइम नहीं दे पाता हूं, सर मुझे 8 लाख का नुकसान हो गया, सर मुझे 6 लाख का नुकसान हो गया। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऊपर के रेटों में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ये जो बाजार चढ़ता है ना तो बाजार जो है फंसा देता है। अब आप में से कई लोग, मैंने दिखाया पैसा कमा रहा हूं, मैं दिखाता हूं कि मेरे को तो अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, भले थोड़ा हो रहा है, तो आप बड़े हैरान रह जाते हैं। सर आप तो कहते हो बाजार चढ़ेगा नहीं, बाजार चढ़ रहा है और आपको प्रॉफिट हो रहा है। भाई मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो मैं प्लैटिनम मेंबर्स के लिए लेके आया था, और अभी मैंने 3 घंटे के लिए वीडियो आम कर दी है। इस स्ट्रैटेजी का जिक्र मैं आने वाले हिस्से में करूंगा। पहले आप ये समझिए, आप मेरी बात से सहमत हुए कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया। और मैं चाहता हूं, जानता हूं आपको नहीं समझ में आएगा, चाहता हूं नहीं कहूंगा, मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, वो अभी भी गलत कमेंट लिखेंगे, वो अभी भी डिसलाइक करेंगे। ये होना है, इससे मैं बच नहीं सकता। मैंने मुझसे कह रही थी भाई इतने डिसलाइक कमेंट आ रहे, आप करते क्यों ये सब, आप छोड़ो, अपना मजे करो, अपना मजे से टीवी देखते, क्या रखा आप। मैंने कहा नहीं मुझे पता है ये होगा, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं, अभी तो इतने बैड कमेंट आएंगे जिसकी कोई हद नहीं। मैंने कहा जब तक ये बैड कमेंट नहीं आएंगे बाजार नहीं गिरेगा, जब तक लोगों का विश्वास मुझसे नहीं उठेगा बाजार नहीं गिरेगा, बाजार नहीं गिरेगा, बाजार नहीं गिरेगा। मैं इसके लिए तैयार हूं। आपको मैं मजेदार बात बताता हूं, देखो ऊपर एक लिंक आ रहा है इसी वक्त, देखिए मैंने स्पेशली वीडियो में ये लिंक डाला, ऊपर देखिए आ गया। ये वीडियो मैंने आज से 7-8 महीने पहले बनाई थी, तब बाजार मुझे याद नहीं 9:30-10 के आसपास था। तो मैंने कहा था बाजार 6000 आएगा, कुछ ना कुछ हो जाता है, बाजार कारण ढूंढ लेता है और वो 6000 आएगा। ऐसा मैंने आज से 7-8 महीने, मुझे याद नहीं, मैं वीडियो डालूंगा तो एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, ये आ रहा है 7-8-9 महीने पहले की वीडियो है, पुरानी वीडियो है काफी। तब कोई कोरोना वोरोना नहीं था, कोरोना तो अभी 4-5-6 महीने की पेशकश है, उससे भी पहले की वीडियो है। तब कोई सब कुछ ठीक था, बाजार 9:30 के आसपास, 9:30-10 के आसपास की रेंज में था। और तब मैंने ये वीडियो बनाई थी, तब भी बहुत सारे फॉलोअर्स ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कहा था सर ऐसा नहीं हो सकता, मजाक उड़ाया था। और उसके बाद बाजार सच में नीचे नहीं आया, बाजार 12,400 चला गया और 12,400 से गिर के 7.5 आया। उसके बाद मुझे इतने सारे मेंबर्स के मैसेज है, सर आपने कमाल कर दिया, आपने तो इतने दिनों पहले कहा था ये 7.5 आ गया। मैंने कहा यार 7.5 आया, अभी 6 तो आया नहीं। कहते छोड़ो सर क्या बात करते हो, सर 7.5 आ गया, ये कमी हैरानी की बात है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था 12,400 आ गया, अब 7.5 आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। सर आपने इतनी बड़ी बात कह दी, 7.5 आ गया, हम तो ये देख के हैरान है। और अगर आपने 6 कह दिया और 7.5 आ गया तो आपकी बात तो सच्ची हो गई, क्योंकि आपने तो इतने समय पहले कहा था, तब तो कोरोना भी नहीं था। देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई सर एकदम पकड़ तो ही सकते हैं, और आप देखिए 7.5 आने के बाद भी शिकायत करते कि 6 नहीं आया। अरे भाई आ जाएगा, मैं थोड़ी इंडेक्स पे लटक जाऊंगा। नैस्डैक अगर ऑल टाइम हाई जा रहा है, अगर मेरा नैस्डैक पे लटकने से वो जल्दी नीचे आ जाए और हमारा बाजार 6 आ जाए तो मैं लटक जाऊंगा, पर ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी को विश्वास है बाजार 6 आएगा आएगा आएगा, और तब तक बाजार नहीं आएगा, क्योंकि जब तक लोगों के पास विश्वास है उनकी अंटी में पैसा है। जब तक आपके पास विश्वास है, आपकी अंटी में पैसा है, आप माल नहीं खरीदोगे, आपको अंधा कर दिया जाएगा, आपको हैरान कर दिया जाएगा, आपको परेशान कर दिया जाएगा। ऑपरेटर ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा, ऐसी हालात क्रिएट कर देगा कि आप भूल जाओगे, आपका विश्वास उठ जाएगा, आपको लगेगा कि सर ने गलत कहा, उसने गलत कहा, इसने गलत कहा, बाजार 6 नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, और तब आप अपनी अंटी से माल निकालकर अंटी में से पैसा आउट और शेयर इन हो जाएंगे। और जब मेजॉरिटी, जब बहुत बड़ी मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर माल पी चुका होगा और ऑपरेटर को नजर आ जाएगा कि अब माल नहीं बिक पा रहा है, तब वो बाजार को छोड़ देगा।
और फिर बाजार कुछ ही समय में इतनी तेजी के साथ नीचे आएगा कि अच्छे अच्छे लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे और फिर बाजार 6,000 पे जरूर होगा, पर हमारे और आपके पास पैसा नहीं होगा शेयर खरीदने के लिए। 95% लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो हाहाकार में फंसे होंगे। केवल वही 5% जंग जीत पाएंगे जो पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे। तो फैसला आपके हाथ में, आपने 95 में रहना है या 5 में। याद करो, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। याद है डेट फंड में मैं 10 डेट फंड में पैसा लगाया करता था, 10 डेट फंड में। याद करो 10 डेट फंड में पैसा लगाता था और मैं कहता था कुछ पता नहीं चलता यार, 10 में लगाओ सेफ्टी बनी रहती है। और देखो फ्रैंकलिन का फंड जो है वो पैकअप हो गया। उसके बाद जैसे ही वो पैकअप हुआ मैंने 9 फंडों में से पैसे निकाल लिए। मेरे भी फ्रैंकलिन में 4.5 लाख फंस गए, पर मेरे चेहरे पे शिकन नहीं, क्योंकि मुझे पता था ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने 10 फंडों में पैसा लगाया। कितने लोगों को मुझे मैसेज आया, सर आपने बचा लिया। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कैसे बचा लिया? मैंने क्या कर दिया भाई, सर आपने हमारे से 10 फंडों में सलाह दी थी, आप अपने 10 फंडों में पैसे लगा रहे थे, आपका देखा देखी हमने भी 10 फंड में पैसा लगाया, एक में फंसे 9 में निकला है, हम बच गए। और ऐसे भी मैसेज आए जो उसमें मुझे हंसते थे, कहते थे सर 10 में लगाने की क्या जरूरत है, डेट फंड तो एक जैसा ही होता है, सबसे अच्छी रिटर्न फ्रैंकलिन का दे रहा है, तो आप फ्रैंकलिन में लगाएंगे, 10 में क्यों नहीं लगाते, हम तो फ्रैंकलिन में लगाएंगे। और उनके पैसे फंस गए, सारे के सारे पैसे फंस गए। तो भैया बुरे वक्त को सोच के देख के चलना पड़ता है। मुझे तब भी अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, पर मुझे ये श्योर थोड़ी था ऐसा हो जाएगा टेम्पलटन में। फिर मैं टेम्पलटन में क्यों लगाता? प्रिकॉशन हम अंदाजे से लेते हैं। हेलमेट जब हम पहन के मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आज एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। हमने हेलमेट पहना, मोटरसाइकिल चलाई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, और आप हंस रहे हैं कि देखो एक्सीडेंट होता नहीं है, हेलमेट पहन के घूमता रहता है। भाई साहब एक्सीडेंट रोज नहीं होता, उसकी कल्पना करनी पड़ती है, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इसलिए हेलमेट पहना जाता है ताकि 1000 में से एक आदमी के साथ हो जाए तो वो भी बच जाए। ज्यादातर लोग एक्सीडेंट होने के बाद एहसास करते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए था। तो ये आपकी चॉइस है बेटा, आपने सोचना है। और ये वीडियो में इसलिए इतनी सारी बात मैंने कहा जनरल पब्लिक से करने का मन तो था, पर मैंने कहा करने का फायदा नहीं हो। फिर कमेंट में लिखेंगे यही कि सर बाजार 6 नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मैंने कहा भाई प्लेटिनम मेंबर की वीडियो बनानी है, खास उन्हीं के साथ शेयर कर दूंगा, पर बाद में वो क्या करूं, दिल जो है ना, दिल है कि मानता नहीं। मैंने कहा यार ये भोले वाले हैं, अपनी तरफ से वीडियो में इनको बता दे, 3 घंटे के लिए वीडियो ओपन कर दे, ताकि जिसको देखना हो, जिसको तेरे पे भरोसा है, जो तेरी वीडियो का इंतजार करता है, वो देख ले और तेरी भावनाओं को समझ ले। और जो नहीं इंतजार करता, जिसको नहीं समझ है, तो उसको जय राम जी की। जो अच्छा बोले उसको राम राम जी, जो बुरा बोले उसको जय राम जी। तो भैया अपना तो ये असूल है। तो मैंने आपको बता दिया। अब आप डेट पूछ रहे हैं, वो डेट मेरे पास नहीं है 6000 की, वो आपके पास है। जब 95% लोगों का भरोसा इस बात से उठ जाएगा कि बाजार 6000 आएगा, जब 95% लोगों का भरोसा इस बात से उठ जाएगा कि एमके जैन सही कह रहे हैं बाजार 6000 आएगा, बाजार तब 6000 आएगा। तो ये अब आप तय करो ना, आपका भरोसा कब उठेगा। उठाओ जल्दी भरोसा, बाजार जल्दी आएगा। मत उठाओ, धीरे धीरे उठाओ तो बाजार देर से आएगा। तो ये मेरे हाथों में नहीं है, ये उन 95% रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथों में है जिन्होंने लुटना है। प्रकृति का नियम फिक्स है कि नुकसान होना है 95% लोगों को। अब वो जब हो जाएगा तो बाजार 6000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। वैसे तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी भी वो लिखेंगे बाजार 6000 नहीं आएगा। और मैं तो इंतजार ही कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये बोले कि बाजार 6000 नहीं आएगा, क्योंकि तभी तो बाजार 6000 आएगा। थोड़ा मैंने वीडियो को ब्रेक दिया, उसके बाद बोल रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा शांत कर लूँ। भाई देखो थोड़ा समराइज़ करते हैं, फिर मुझे स्ट्रैटेजी बतानी है वो प्लेटिनम वाली यार। तो भाई देखो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसने तो लुटना ही लुटना है। देखो ये नियति फिक्स है, मुझे भी पता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लें किसी कागज़ पेंसिल पे कि 95% 90% रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होगा। चंद ही रिटेल इन्वेस्टर हैं जो इस जंग में जीत पाएंगे। ये जंग बड़ी खतरनाक है। जो हमारे सामने वो ऑपरेटर रूपी भगवान है, वो हारता नहीं, उसकी बहुत ताकत है। वो बाजार को तभी गिराएगा जब सबकी एंटी में शेयर्स आ जाएंगे, माल निकल जाएगा।
तो वो कब होगा वो समय ही बताएगा। हालात बद से बदतर होते रहेंगे और यूं ही सिलसिला चलता रहेगा, लोगों के विचार बदलते जाएंगे, धीरे धीरे लोगों की नाउम्मीदी बढ़ेगी, उनको लगेगा 6000 नहीं आएगा, कोई 7 पर, कोई 7.5 पर, कोई 8 पर, 7 ज़्यादा बोल गया, कोई 9 पर, कोई 9.5 पर, कोई 10 पर, कोई 10.5 पर। अगर बाजार 11 चल गया तो 11 पर माल जरूर खरीदेगा, और अगर तब भी रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीदेगा तो बाजार 11.5 भी जाएगा, उसको माल पिलाएगा। जैसे नैस्डैक लाइफ टाइम हाई पे चला गया, अमेरिका में सबको माल पिला दिया उन्होंने, और जो लोगों ने नहीं पिया आप पी लेंगे। इसी तरह भारत में भी होगा, डिपेंड करता है। भारतीय अगर जल्दी माल खरीद लेंगे तो फिर बाजार ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। और अगर भारतीय भी खड़े रहेंगे नहीं खरीदना नहीं खरीदना, क्योंकि आजकल इंटरनेट की वजह से भारतीयों को भी पता चल गया है ना, हम लोगों को रिटेल इन्वेस्टर को पता बाजार गिर सकता है, इसलिए वो माल खरीद नहीं रहे, डर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं पर खरीद नहीं रहे हैं। जब वो खरीद लेंगे, अभी आप में से जितने लोग नीचे लिखते हैं ये हो गया वो हो गया, आपने झूठ बोला था, ऐसा कर रहा, आपने गलत बोला था, वो भी माल नहीं खरीद रहे, सिर्फ लिख रहे हैं, अभी गालियां लिख रहे हैं, अभी माल नहीं खरीद रहे, क्योंकि जब वो माल खरीद लेंगे तब वो गालियां देना बंद कर देंगे, क्योंकि सूनर और लेटर उनको लॉस हो जाएगा। फिर वो गालियां नहीं देंगे, क्योंकि माल आ जाएगा ना। जब तक माल नहीं आ रहा तभी तक लोग चोर मचा रहे। तो अल्टीमेटली बाजार बढ़ेगा बढ़ेगा, तब तक नीचे गिर के बढ़ेगा, क्योंकि नीचे गिरेगा फिर बढ़ेगा तो आपको लगेगा यार ये तो गिरता ही नहीं है। अगर बढ़ता रहेगा तो आप इंतजार में बैठे रहोगे, नीचे गिरेगा आपको दिखाएगा झलक गिरा, फिर चढ़ जाएगा। जैसे अभी 8800 चढ़ गया आपको, अरे यार साला ये तो 8800 चढ़ गया, पिछली बार तो 8 से चढ़ा था, उससे पहले 7.5 से चढ़ा था, अब तो भाई साहब ये 9.5 से चढ़ जाएगा। आपके मन में इस तरह के विचार देंगे, अगली बार 9.5 आएगा तो सारा माल खरीद लोगे, तो भैया ये नहीं जाएगा आपके 88, बार बार ये ऊपर का बॉटम बना रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे कहना चाहिए कांड हमारा ऑपरेटर भाई करेगा बाजार में। उससे आप ऑपरेटर को प्यार कर लो नफरत कर लो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें लूट के रहेगा। अब यही देखना है, मेरी कोई ऑपरेटर से लड़ाई थोड़ी है, मेरी तो उन 95% लोगों के साथ लड़ाई है जो लूटेंगे और मुझे भी लूटने पे मजबूर करेंगे। मुझे उनकी बातों में नहीं आना, अपने को बचाना है, यही मेरा उद्देश्य है, और मैं चट्टान की तरह अभी भी वहीं अड़े हूँ। आइए बात करते हैं कि मैं किस तरह से इस तेजी के माहौल में भी पैसे भले थोड़े कमा रहा हूं। क्योंकि देखो मैं तो बुरी तरह से बाजार को लेके बेयरिश हूं। मेरा तो एक ही फॉर्मूला, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो मैं तो ईगल की तरह अपने शिकार खोजता रहता हूं, और मुझे पता है बाजार गिर सकता है, इसलिए मैं जो शिकार खोजता हूं ऐसे खोजता हूं जिसमें भले प्रॉफिट कम हो जाए पर घाटा ना हो। देखो मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। मैं आपको अभी प्रेजेंट पोजीशन अपनी दिखा रहा हूं प्लेटिनम के मेंबर्स को, वो देख सकते हैं। देखिए अभी तो तारीख क्या है, आज तारीख हो गई आपकी 6 तारीख, 5 तारीख को बाजार खुला था, यानी कि महीना शुरू हुए तो चंद दिन हुए, पूरा महीना पड़ा है, 25 तारीख को इस मंथ की एक्सपायरी। अभी महीने के शुरुआत में ही आप देखेंगे मेरे को एक रीजनेबल सा प्रॉफिट हो रहा है 22,542 का, यानी 22,500 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये हर दिन प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने सारे काम कॉल और पुट बेचने के किए। कॉल मैंने एक बेची है, पुट मैंने ढेर बेची है। उसके अलावा कुछ कॉल मैंने बेची है इंडसइंड बैंक की, जिसकी स्ट्रैटेजी मैं अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, उसको अलग से डिस्कस करूंगा। बाकी मैंने ज़्यादातर कॉल पुट बेची है, और कहीं कहीं फंस जाता हूं तो कॉल बेच के अपने को निकालने की कोशिश करता हूं। पर अब आप देखिए, मैं आपको जो एक गंभीर बात बता रहा हूं, जो भी मेंबर्स हैं ध्यान से सुने, गंभीर बात, मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी भावना को समझे। आपके सामने एशियन पेंट की जून की पुट आ गई है, मैंने 1400 की पुट बेची है सिर्फ 5 रुपये 20 पैसे प्रीमियम पर। अगर मैं 1400 की जगह 1500 की पुट बेचता ना, तो इसका प्रीमियम 5 रुपये 20 पैसे नहीं होता, 15 से 20 या 25 रुपये होता, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 20-25 रुपये का प्रीमियम होता, तो उसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा होता। पर उसमें अगर बाजार गिरता तो डिलीवरी के चांस भी ज्यादा होते। पिछले महीने क्या हुआ, मैंने इतने सारी पुट्टे बेची थी, मुझे किसी में डिलीवरी नहीं आई, सारी की सारी एक्सपायर हो गई। पर मेरे कई सारे जो मेंबर्स हैं उनको डिलीवरी आई। क्यों? क्योंकि मैंने बेची 360 की पुट, उन्होंने बेची 380 की, 400 की, तो उनको क्या आ गई, डिलीवरी आ गई। मैं डिलीवरी उठाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है बाजार ज्यादा गिर सकता है, इसलिए मैं नीचे के सौदे बेचता हूं पुट में। कॉल में ऊपर के बेचता हूं, मुनाफा कम रखता हूं, पर मैं मान के चलता हूं डिलीवरियां मेरे पे नहीं पड़नी चाहिए, ये अवॉइड करना। हाँ, अगर डिलीवरी पड़ गई सर, बाजार झटके से घेर दिया ऑपरेटर ने, तो मैं डिलीवरी उठा लूंगा, इतनी अपने अंदर सक्षमता रखता हूं। तो सिंपल से आप देखिए, एशियन में पेंट में कम मुनाफा कमा रहा हूं, अभी तो मुनाफा ये बढ़ेगा, 3 रुपये 40 पैसे का प्रीमियम अभी भी बाजार में जीरो हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। बजाज फाइनेंस देखिए, मैंने 65 रुपए में इसकी पुट बेची थी 1700 स्ट्राइक प्राइस की। अगर मैं 2000 स्ट्राइक प्राइस की बेच देता, उस वक्त 200 रुपए से ऊपर प्रीमियम था, पर मैंने नहीं बेची, जबकि आज की डेट में 200 वाली पे ज्यादा प्रॉफिट है।
मैंने इसलिए नहीं बेची, मैंने कहा 2000 200 कह गया, 2000 वाली पे ज्यादा प्रॉफिट है, मैंने इसलिए नहीं बेची, मुझे था 2000 का रेट आ सकता है, 1700 के चांस काफी कम थे। मैं सिर्फ वही रेट की पुट्टे बेचता हूं जिसमें मुझे पता है बाजार नहीं गिरेगा। ये वो रेट है जब बाजार 7500 था ना, तब भी ये रेट नहीं आए थे। मैं उन रेट की पुट्टे बेच रहा हूं कि अगर उस रेट की पुट्टे मुझे उठानी भी पड़ी तो बहुत सस्ते रेट पे माल मेरे पास आएगा। स्ट्रैटेजी देखिए, यह फायदा होता है सोच का। मैंने सोचा वो बाजार 6000 का, तो मेरी हरकतें, मेरे कार्यशैली में 6000 बसा हुआ है। मैं कोई काम ऐसा नहीं कर रहा जिसमें मुझे डिलीवरी हायर रेट पे मिल जाए। पिछले महीने कितने लोगों ने डिलीवरी उठाई प्रीमियम के लालच में, मैंने प्रीमियम को, मेरा मन नहीं करता कि साले 2000 की बेच दे पुट, 250 रुपए प्रीमियम है, मोटा प्रॉफिट अंदर आ जाएगा, मेरे को लालच नहीं आता। काबू करना पड़ता है मेरे भाई, काबू करना पड़ता है। इस दिल को समझाना पड़ता है कि इतना लालच मत कर, इतनी डिलीवरी आ जाए उठाने की शक्ति ना रहे तेरे पास। समझाना पड़ता है, दिल तो पागल है, उसे कंट्रोल में रखना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है शेयर मार्केट का खेल, जितना आसान आप समझते हैं। जितने आसानी से कमेंट लिखते हैं ना, उतना आसानी से धंधा करना नहीं है। धंधे करने के लिए दिमाग और दिल के बीच में तालमेल बिठाना पड़ता है। दिल तो डराएगा, धमकाएगा, ललचाएगा, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिमाग ने इधर ध्यान हटकाया और नुकसान ने अपना डेरा जमाया, समझे। अब आप देखिए भारती एयरटेल, मैंने 480 की पुट बेची जब भाव चल रहा था 570 का। मैं 520 की भी बेच सकता था, प्रीमियम बड़ा तगड़ा था, मैंने 480 की बेची। मैंने इसका चार्ट स्टडी किया, मैंने देखा 480 के चांस बड़े कम है, बहुत गहरी सपोर्ट है 480 के ऊपर, नहीं आएगा। मैंने लालच को रोका, वो वाली पुट बेची, प्रॉफिट में है। आप देखिए अभी इसका प्रॉफिट और बढ़ेगा। ये सारी पुट मेरी आउट ऑफ मनी जाएंगी और प्रॉफिट होगा। कुछ दिखा रहा, कोल इंडिया मैंने बेची 120 की पुट 65 पैसे में। मेरी मैडम मुझे कहती है 65 पैसे की पुट बेच रहे हो, क्या करोगे 65 पैसे का। मैंने कहा अगर 130 की बेच दूंगा ना तो प्रीमियम तो मैडम ज्यादा आ जाएगा, पर डिलीवरी आ गई तो आप ही मुझे कहोगी पैसे कितने लगा दिए आपने शेयर बाजार में। तो लालच को रोका, सिर्फ 65 पैसे पे 2 लॉट बेच दिए कोल इंडिया के। 1080 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही तो है, घाटा नहीं करूंगा भले लाभ छूट जाए, ये मेरा उद्देश्य है। अब देखिए कॉलगेट की 1260 की पुट बेची जब रेट 1360 था। 1300 की पुट बेचता तो इतना मोटा प्रीमियम मिलता, 9 रुपए 10 पैसा प्रीमियम लिया है सिर्फ, और अभी 875 का रेट है, 245 का फायदा। कोई बात नहीं, एक एक 2-2 रन लेके सेंचुरी बना लूंगा गावस्कर की तरह, मुझे नहीं बनना विराट कोहली, नहीं घुमाने बल्ले में बल्ले, कहीं कैच आउट ना हो जाऊं, मैं गावस्कर की तरह ही ठीक हूं, 2-2 3-3 एक रन लेके ही अपनी सेंचुरियां बना लूंगा, उतने में ही ठीक हूं। HDFC बैंक की देखो, HDFC की 1400 की पुट बेची जब मेरा रेट 1700, 1650, 1700 चल रहा था। 1500 की बेच देता, 1600 की बेच देता, ढेर लग जाता प्रॉफिट का आज। पर नहीं, लालच नहीं, दिल को रोकना है, दिल को ठोकना है। वे ठहर जा, तेरी नहीं सुनेंगे। आइडिया की पुट देखो, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट, 3 रुपए की पुट बेची है, 3 रुपए की, जब भाव चल रहा था बाजार में 7.5 रुपए का। 98,000 बेचे 5 पैसे प्रीमियम पर। अब ये एक्सपायर ही होगी, 9 रुपए चल रहा है, ये तो गई, खत्म ही होना है, इसमें ट्रेड ही बंद हो गया, FNO ही बंद हो गया है। तो 5 पैसे तो मेरे पक्के, 98,000 को 5 पैसे से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अभी 0 आ रहा है प्रॉफिट, क्योंकि 5 पैसे से नीचे का रेट आएगा ही नहीं, आखिरी दिन ही आएगा 0, क्योंकि 5 पैसे से नीचे 0 होता है। 4900 रुपीज इसमें श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है, जो आपको नजर नहीं आ रहा। मैंने और पुट्टे बेचने की कोशिश करी आइडिया की, वो कहता है जी FNO में इसको बैन कर दिया है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया था, इसको रोक दिया है। आप ट्राई कर लो, आज तो नहीं मिलेगी आपको, मतलब जब भी एक आध दिन के अंदर फिर हट जाता है बीच बीच में बैन। आप देखो तो स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं डरा हुआ हूं, मैं नीचे की पुट्टे बेचता हूं, मुझे पता है कि बाजार गिरा तो डिलीवरी पड़ जाएगी सर पे, और डिलीवरी कौन उठाएगा। अल्ट्राटेक की 2 बेची 3200-3400 की, कि भाई इसमें भी बड़े नीचे की पुट्टे बेचो, आ गया तो देख लेंगे। सब में देखो ठीक ठाक प्रॉफिट है। एक्सिस बैंक में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें मेरे को थोड़ा एक्सिस किया गया, सॉरी इंडसइंड बैंक में
बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, उसमें मैं थोड़ा फंस गया। तो देखिए कितनी खतरनाक स्ट्रेटेजी, आपको समझ में नहीं आएगी। इस पर बेटा मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, जरा मेंबर्स को बता दूं बीच में, प्लैटिनम मेंबर्स के अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं 2-1 दिन में शेयर कर दूंगा। 5 तरह की मैंने इसमें पुट और कॉल में काम किया हुआ है। आप देखो, आपको समझ में नहीं आएगी गेम क्या खेल रहे हो सर। 320 की पुट बेची हुई है, 400 की कॉल बेची हुई है, 400 की पुट बेची हुई है, 460 की पुट बेची हुई है, 480 की कॉल बेची, अभी तो एक और बेची थी जो कवर कर ली। तो बेटा ये कुछ मेरी स्ट्रैटेजीज हैं और इसके पीछे भावनाएं हैं। तो मैं मेंबर्स अपने जितने भी हैं सबको साफ कर दूं, प्लैटिनम रूबी को, कि भाई देखो मैं नीचे के रेटों की पुट्टे बेच रहा हूं, कॉल मैं बहुत ऊपर के रेटों की बेच रहा हूं, जो मुझे 100% श्योर होता है कि मैच्योर नहीं होगी। मैं लालच नहीं करता हूं। आप में से कितने सारे मेंबर्स ने पिछले महीने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे, ऑर्डर्स भेजे थे, सर हमारी इंडसइंड बैंक की पुट जो है इन द मनी होगी, हमें डिलीवरी उठाई। कितने सारे लोगों ने उठाई? आपने देखा मैंने उठाई? नहीं उठाई। मैंने लालच नहीं किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने मेंबर्स को बताना चाहूंगा कि भाई मेरी स्ट्रेटजी साफ है कि प्रॉफिट के लालच में मैं घाटा नहीं करना चाहता। हाँ, घाटे से बचने के लिए मैं प्रॉफिट को छोड़ दूंगा, ये मेरी नियति है। 2 नियतियां होती है, प्रॉफिट कमाना है भले घाटा हो जाए, मेरा वो नहीं है। मैं घाटा नहीं होना चाहिए भले प्रॉफिट छूट जाए। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और डिटेल में मैं आपके लिए स्ट्रैटेजीज लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आ गया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब के सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम मेंबर बनना चाहें तो उनके पर्क्स आ जाइएगा। याद रखिएगा प्लैटिनम में मैं एफएनओ की स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप के अगर आप सफायर और रूबी के मेंबर बनना चाहें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। याद रखिएगा सफायर में एफएनओ नहीं है, सब कुछ है, और रूबी में सब कुछ तो है ही, साथ में एफएनओ भी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, डीमैट अकाउंट खुलाना हो, सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अच्छी किताबें पढ़नी है उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ आ रहा है टॉप पे मेरे टेलीग्राम का चैनल, जिसके द्वारा मैं आपको सारी कम्युनिकेशंस करता रहता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिंदगी हो जाएगी झिंगा लाला झिंगा लाला। अगर रह गया तो ढीला डाला ढीला डाला। और इसके साथ में सब्सक्राइबर देख लीजिएगा, 1 लाख से ऊपर है, 1,02,000 से ऊपर है। फिर बहुत सारे फेक चैनल चल रहे हैं और ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं फ्री हैं। मैं रोज डेली आपको वीडियोस भी फ्री देता हूं, टेलीग्राम चैनल भी फ्री है जहां पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन डालता हूं। मैं अपनी तरफ से हर तरह के व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी सब प्रभु की लीला है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप शेयर मार्केट में बेताज बादशाह बने।